शादी की तकरीब अटेंड करने के लिए जा रहे थे। हादसा पेश आया जिसमें 4 गाड़ियां थी जो आपस में टकराई हैं। 12 से ज़्यादा लोग थे। उसके साथ साथ 9 के करीब जो थे वो लोग ज़ख्मी थे। लोग टैंकर के नीचे दब गए थे, वो बिल्कुल कुचल गए थे। उनमें ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे और कुछ बच्चों की भी। देखिए जी, बिल्कुल कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक अलमनाक हादसा पेश आया था जिसके नतीजे में कई सारी ज़िंदगियां जो हैं वो मौत की बाजी हार चुकी थी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सिंध। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके क्या मुहर्रिकात हैं और ये भी मुझे क्लियर कीजिएगा कि इसमें कितने लोग जो है वो जान की बाजी हार हैं। देखें, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल रिपोर्ट हुआ शाम के टाइम पे रेस्क्यू 1122 पे, और जो मोटरवे है M9 वहाँ पर DHA सिटी के करीब, बल्कि काठौर के करीब ये एक्सीडेंट हुआ और रॉन्ग वे पे जो बस एक आ रही थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया, जिसमें 4 गाड़ियाँ थी जो आपस में टकराई हैं और 12 से ज़्यादा लोग थे जो इस वक्त उसमें जिनकी कैजुअल्टीज़ वहाँ से रिपोर्ट हुई और जिनको हमारे करीबी रेस्क्यू 1122 के जो स्टेशन था, हमारे क्योंकि सेटेलाइट स्टेशंस बने हुए हैं सारे हाईवेज़ पे, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया और उनको नियर बाय हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कराया। उसके साथ साथ 9 के करीब जो थे वो लोग ज़ख्मी थे, जिनमें से 6 जो लोग हैं वो क्रिटिकल थे, जिनको फिर ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया गया। अच्छा, ये बताइएगा इसमें मुहर्रिकात क्या देखे गए कि आया कौन सी ऐसी गाड़ी थी जिसने इतनी सारी लोगों की जो है वो जानें ले ली? कोई एक ज़रूर क्रिटिकल ऐसा शख्स होता है, ऐसी गाड़ी होती है, ऐसा ड्राइवर होता है जो सारी चीज़ों को जो है वो मुतासर करता है। तो इसमें आप लोगों की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर क्या चीज़ें चेक की गई कि आया कोई ऐसी गाड़ी थी जो रॉन्ग वे आ रही थी या इसके अलावा कोई गफलत थी जिसकी तरफ से बढ़ती गई है? देखें, सबसे बहुत बड़ी गफलत थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि एक बस थी जो गालिबन रॉन्ग वे पे आ रही थी और ये जो लोग थे जो बेसिकली शादी की तकरीब अटेंड करने के लिए जा रहे थे या अटेंड करके आ रहे थे, तो उस वैन में जो लोग थे वो उस कॉलिजन के नतीजे में जो है जहाँ बैक हुए। और गफलत की तो दो राय नहीं है, ज़ाहिर बात है जब आप इस इतने बड़े हाईवे पे रॉन्ग साइड पे आएंगे तो उस रफ्तार से तो जो गाड़ियाँ आने वाली थी उनके साथ इसका जो है वो तसादम हुआ और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट रोनुमा हुआ। तो इसकी हम बड़े कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं मोटरवे पुलिस के साथ भी, और इसमें बल्कि इसमें तो आपने देखा कल शाम को भी पूरा रोड जो है वो जैम हुआ था। जो टैंकर था उसमें जो है उसमें आग लग जाती अगर हम बर वक्त वहाँ पर कार्रवाई नहीं करते और उसमें हम प्रॉपर्ली वहाँ पर जो है टीम्स जो है उसको कूलिंग प्रोसेस ना चलाती, क्योंकि उसमें जो मटेरियल था वो बेंजीन, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसमें बेंजीन था जो हाईली फ्लेमेबल होता है, लेकिन वो प्रॉपर्ली टाइम पे रेस्पॉन्स करने के साथ साथ ना सिर्फ हमने लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया बल्कि उस हादसे को मज़ीद बड़ा होने से भी उसको जो है बचाया। साथ साथ बताइएगा, हमने देखा जब वो वाक़या हुआ तो कंटेनर्स का बहुत सारा ऑयल हो गया, इसके अलावा दीगर ऐसी मसनूआत हो गई जो आग को बड़ा करीब से कैच भी करती हैं और आग उसकी शिद्दत भी डबल हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या इकदाम किए? और साथ ही साथ ये भी क्लियर कीजिएगा, वहाँ हमने देखा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी आप लोगों की और इदारों की मौजूद थी। फिर इसके साथ एक और चीज़ भी थी कि ये क्लियर कीजिए कि कितना वक्त लगा रेस्क्यू को उस सड़क को बहाल करने में? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो रेस्पॉन्स होता है ना वो इसी तरह से होता है कि जब भी कोई हमें इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो हम सारे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इंगेज करते हैं। और ये क्योंकि हाईवे में मेजर जो मैंडेट होता है वो मोटरवे पुलिस का था और हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन की, उस एरिया को कार्डन ऑफ कराया और वहाँ से जो ज़ख्मी लोग थे उनको फ़ौरन से जो वहाँ से शिफ्ट किया। अच्छा, उसमें बच्चे ख़वातीन के हवाले से कुछ मालूमात अगर आपके पास मुहैया हो कि बच्चे ज़्यादा थे या मर्द हज़रात की तादाद ज़्यादा बताएगी? देखें, एक पूरी फैमिलीज़ थी। मैं जो इनिशियल इत्तलात भी यही आई, जो इन्फॉर्मेशन भी यही है कि पूरी एक ही फैमिली थी जो अपनी जान से जो बाजी हार गई इस पूरे तसादुम में। इसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे और अनफॉर्चुनेट वाक़या है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे फ्यूचर के लिए भी खुदा न खास्ता जो लोग इस तरह की हार्श ड्राइविंग करते हैं और खुसूसन जो रॉन्ग वेज़ पे आते हैं, कम से कम हाईवेज़ पे जो है इन चीज़ों से अपना जो है ख्याल रखें। आज बिल्कुल इस वक्त रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज हसानुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, बाकायदा सारी चीज़ों को देख भी रहे थे और बारीकी से जायज़ा भी ले रहे थे। हसान भाई, ये मुझे बताइएगा कि आप वहाँ पर जब पहुँचे तो सारा कुछ आपने अपनी आंखों देखा, अहवाल क्या देखा? देखिए, इमीडिएटली तो जैसे ही रेस्क्यू 1122 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल लैंड होती है तो हमारा जो नियरेस्ट स्टेशन होता है वहाँ से हम अपनी टीम्स को मूव कराते हैं। तो 1122 पे जैसे ही कॉल लैंड की है इस इंसिडेंट के हवाले से, तो हमारा जो हाईवे रेस्क्यू स्टेशन है सैटेलाइट का, हमने इमीडिएटली
वहाँ से मूव करवाया। वहाँ एक जो टीम थी मुतल्लिका वो अपने साथ हाईवे रेस्क्यू व्हीकल और जो भी टूल इक्विपमेंट थे नेसेसरी वो लेके वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल एक जो ऑयल टैंकर था वो पैसेंजर वैन पे उल्टा हुआ था और जो ऑयल टैंकर का ऑयल था वो बहुत ही स्पीड से लीक हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये रही कि हम जो अपने हाइड्रोलिक टूल्स थे, कॉम्बी टूल्स थे, जो इस तरह के आरटीएस में, कॉम्प्लेक्स आरटीएस में हम यूज़ करते हैं, वो चलाना हमारे लिए मुश्किल थी क्योंकि ज़ाहिर है वो एक बहुत ही फ्लेमेबल लिक्विड था। अगर उसमें कोई स्पार्क होता तो बड़ी आग का ख़तरा था। तो हमने लिफ्टर मंगाया है। लिफ्टर मंगा के वहाँ पे जितने भी मुतल्लिका इदारे थे, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस है, FW है, सिंध पुलिस है, ये सब वहाँ जाए बुखाव पर पहुँचे हैं। लिफ्टर की मदद से हमने पहले वो टैंकर रिमूव किया और उसके बाद हमने मैनुअली कटिंग करके जितने विक्टिम्स थे, पहली शिफ्ट में हमने 4 विक्टिम्स को ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद फिर जैसे जैसे हमें विक्टिम्स ट्रेस आउट होते रहे हम उसको निकालते रहे। मुझे ये बताइएगा, ऐसा जब ये ऑपरेशन आप लोग कर रहे थे तो उस वक्त कोई ज़ख्मी बाहर नहीं निकला? अगर कोई निकला तो कितनी तादाद थी उनके ज़ख्मियों के हवाले से अभी कोई बात? इनिशियली 9 से ज़ायद लोग थे जो उस वक्त ज़ख्मी थे, मतलब उनकी सांसें थी, वो ज़िंदा थे और उनको हमने इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था बकाई में। लेकिन चूँकि उनकी भी हालत क्रिटिकल थी तो यही हमें सुनने को मिला कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उनमें से भी 1-2 लोग जो है वो डेथ उनकी हो गई थी। रेदर देन दिस जो डेड बॉडीज़ थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि स्टिल हम उसको शनाख्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही हैवी लोडेड वो टैंकर था जो वैन में गिरा, तो पूरी लाशें जो है मसख हो चुकी थी। अच्छा, ये भी साथ ही साथ क्लियर कीजिएगा, कुछ ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं, शायद मैं गलत हूँ, कि कुछ बॉडीज़ पुल पे से गिर रही थी, इस तरह की भी चीज़ें हैं, तो आपने कुछ देखा? आप ज़ाहिर है वहाँ पे यानी शायद भी थे। देखिए, पुल से जो पैसेंजर बस थी उसके छत पे कुछ लोग सवार थे जो यकीनन इतने बड़े हादसे के नतीजे में, इतने प्रेशर के नतीजे में नीचे गिरे थे, लेकिन वो लोग उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल सही थी, वो इतनी बुरी कंडीशन में हमें नहीं मिली। जबकि जो लोग टैंकर के नीचे दब गए थे वो बिल्कुल कुचल गए थे। उनमें ख़वातीन भी थीं, मर्द हज़रात भी थे और कुछ बच्चों की भी हमें खबरें मिली कि वो भी बेचारे इस हादसे में इंतकाल कर गए। और कितने घंटे तक जारी रहा? तकरीबन 3 से 4 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा और उसके बाद फिर हमने उसको सीन को सिक्योर करना था। तो वो जो ऑयल पूरा ज़मीन पे गिर चुका था उसे हमने अपने फायर ट्रक से, फायर टेंडर से डाइल्यूट किया पानी से। इसमें तरीका यही होता है कि हम उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। वो डाइल्यूट किया। फिर रात में एक पहर ऐसा भी आया कि FWO ने और NHMP ने, नेशनल हाईवे पुलिस ने, वो पूरा रोड ही ब्लॉक किया था क्योंकि फिर वो पूरी वहाँ से जो गाड़ियाँ थी, अबंडेंट कार्स, उनको फिर रिमूव किया गया था। तो ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन था, लेकिन विक्टिम्स की एक्सट्रिकेशन तक का अगर मैं टाइम बताऊं तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे थे।